नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मॉड्यूल को किया भंडाफोड़, 5 आतंकी गिरफ्तार। नेक्स्ट, कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए कसी कमर, सेंट्रल वॉर रूम के अध्यक्ष और सहाध्यक्ष की नियुक्ति की। नेक्स्ट, भविष्य में फिर तबाही मचा सकता है कोरोना वायरस, चीनी वैज्ञानिक की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, यूएस और यूके पर भड़का चीनी मीडिया। नेक्स्ट, बॉर्डर पर ताकत बढ़ा रहा भारत, अगले 5 साल में चीन को छोड़ देगा पीछे। नेक्स्ट, ट्रूडो ने गलत देश से लिया पंगा, या पहले वाला भारत नहीं, अमेरिका को धोखेबाज बता रहे विशेषज्ञ। नेक्स्ट, खलास होगा 19 खालिस्तानी आतंकियों का आतंक, ओसीआई कार्ड दिया जाएगा रद्द। देशवासियों को 9 वंदे भारत ट्रेनों का मिला तोहफा, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एनआईए की खालिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 19 भगोड़े आतंकवादियों की जब्त होंगी संपत्तियां। दौसा के महुआ में बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत। ब्रजभूषण ने पहलवान को कमरे में बुलाकर जबरदस्ती गले लगाया, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा हमारे पास पर्याप्त सबूत। नेक्स्ट, जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के एक और शहर पर खतरा, धंस रहा नैनीताल, 10,000 घर खतरे की जद में, 250 को खाली करा रहे। नेक्स्ट, मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के 3 नए फीचर्स का किया ऐलान, अब किसी पेमेंट ऐप की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक दूजे के हुए परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, सामने आई शादी के बाद की पहली तस्वीर। नेक्स्ट, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था समय सीमा तय करें, स्पीकर ने जल्दबाजी को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बताया था। संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती, बोगी के अंदर 8 से 10 राउंड फायरिंग, महिलाओं से दुर्व्यवहार। रूस का दावा, पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना ने गंवाए 340 सैनिक। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अय्यर और गिल के शतक के बाद सूर्या की तूफानी बल्लेबाजी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 400 रनों का लक्ष्य। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। जनपद में स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में शनिवार को 10 मुस्लिम परिवार के 70 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इस दौरान आचार्य मृगेंद्र सिंह ने शुद्धि यज्ञ कराकर धर्म में वापसी कर रहे लोगों को सनातन धर्म में दीक्षित किया। इसकी जानकारी देते हुए आचार्य मृगेंद्र सिंह कि 10 साल पूर्व इन सभी 10 परिवारों का एक मौलवी और कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था, जिनकी आज आश्रम में सनातन धर्म के अनुसार शुद्धिकरण कराकर धर्म में वापसी कराई गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार और जनता मिलकर भारत को 100 साल आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतेगी। कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर ही देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। श्री मौर्य शनिवार को बागपत भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसों से जो महिला आरक्षण बिल लटका हुआ था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा व राज्यसभा से पास कराकर लागू किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का गठबंधन स्वार्थी गठबंधन है। इनको देश के गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों की चिंता नहीं है, इन्हें तो बस अपने परिवारों की चिंता है। इन सभी का एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री केपी मले, प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी, जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय, जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर, विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह चौहान, लोकेश दीक्षित, निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जयकरण गुर्जर, सुदेश चौहान, सत्येंद्र पवार, एडवोकेट रामपाल नेहरा सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रायपुर व थाना क्षेत्र में युवा दवा व्यापारी अनमोल एवं भाजपा नेता सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के बीच गाड़ी में टक्कर लगने से हुए विवाद में दवाई व्यापारी को इतना पीटा गया कि भाजपा नेता और उनके साथियों ने व्यापारी नेता के दोनों आंखें बाहर निकल आईं। इतनी क्रूरता से पीटने के बाद क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया और वहां मौजूद पत्रकारों पर भी हमला किया गया। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न बनी हुई है। दवा व्यापारी को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसके बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया। हालत नाजुक होने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
वहीं क्षेत्र में तनाव उत्पन्न है। हालांकि पुलिस ने कहा कि स्थिति ठीक है और प्रार्थना पत्र मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। AR न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश से चंद्रबल तोमर की रिपोर्ट। 28 अगस्त 2023 को सनातन रक्षा दल संचालित गौरक्षक सेना के प्रदेश सचिव आचार्य विकास गौतम, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा एवं प्रदेश गौरक्षा प्रमुख निर्मल सिंह और मंडल उपाध्यक्ष शैलेश यादव और पदाधिकारियों ने बांदा जिले के बबेरू ब्लॉक अंतर्गत 8 ग्राम पंचायतों की गौशालाओं का निरीक्षण किया, जिसमें समुचित कुछ गौशालाओं में व्यवस्था ठीक ठाक न मिलने पर जिले एवं ब्लॉक के आला अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ऋतिक रोशन ने कल शाम को लगभग 6:30 बजे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा को फोन करके अनुमान ग्राम पंचायत की गौशाला बुलाया और फिर ग्राम प्रधान समेत कुछ और दबंग लोग मौजूद रहे, जिसमें एक अकेले पदाधिकारी को पकड़कर गौशाला में बंद किया, जिसने कल रात ही बबेरू कोतवाल साहब को सूचना दी गई तो तत्काल फोर्स मौके पर पहुंची और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा को सकुशल वापस लाकर घर छोड़ा गया। दिनांक 23 सितंबर 2023 को बबेरू ब्लॉक के BDO साहब एवं ADO पंचायत साहब और सनातन रक्षा दल संचालित गौरक्षक सेना की टीम के साथ अनुमान ग्राम पंचायत की दुर्दशा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। आला अधिकारियों ने ग्राम प्रधान को हालत ठीक ठाक करने के निर्देश दिए, जिसमें ग्राम प्रधान एवं कुछ दबंग लोगों अधिकारियों के सामने गौरक्षकों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अतः श्रीमान जी ऐसे दबंग लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ग्राम विकास अधिकारी ऋतिक रोशन को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। मेरा नाम अमित मिश्रा है। कल आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ घटना ये घटी कि गौशाले की मैंने शिकायत की और इसके बाद जो है कल शाम को सचिव ऋतिक रोशन मुझे बुला के इस गौशाले में बंद करके कुछ दबंगों को बुला के मुझे जान से मारने की धमकी हुआ, अन्य चीज़ें की, मेरे साथ मारपीट भी किया है, जिससे मैं फौरन पुलिस अधीक्षक बबेरू। भाई साहब, मैं निर्मल सिंह जी, प्रदेश गौरक्षा प्रमुख जी। मैं यहाँ 3 दिन पहले आया जी। मेरी सचिव से भी बात हुई जी। प्रधान से बात नहीं हुई जी। तो इनको मैंने बताया कि देखिए कितना कीचड़ है। जी। जी। और आधे गौवंश हमारे उसमें घुसे हुए हैं। कम से कम 3 फुट गहराई है कीचड़। जी। महिलाओं में इस प्राकृतिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता और स्वच्छता की अवधारणा को समझने के साथ साथ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। महिलाओं में इस प्राकृतिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता के साथ साथ स्वच्छता की अवधारणा की समझ भी प्रदान की गई। आई हुई महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया गया। चूंकि कई महिलाएं अभी भी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने में शर्म महसूस करती हैं, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं। वडोदरा शहर के सलाथवाड़ा क्षेत्र में MC मराठी हाई स्कूल की छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस समारोह में वडोदरा के मेयर सखी मंडल की बहनें मौजूद रहीं। जी मैडम, નમસ્તે, હું સ્વાતિ બેડેકર વાત્સલ્ય ફાઉન્ડેશનમાંથી વાત કરું છું। આજે અમે અહીંયા છે સખીનો પ્રોગ્રામ સ્વચ્છ રહે કન્યા સ્વસ્થ રહે કન્યા માટે। આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત વડોદરાની 100 સ્કૂલોમાં જ્યાં ધોરણ 12મા સુધી। मुंबई के बाद वडोदरा में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वडोदरा शहर में 10,000 से ज्यादा गणेश स्थापित किए गए हैं। उत्सव प्रिय शहर वडोदरा में गणेश भक्तों के साथ साथ घर घर में छोटे बड़े पंडाल स्थापित किए गए हैं। वडोदरा शहर के मांजरपुर इलाके में संध्या नगर युवक मंडल श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट के 50 साल पूरे होने और 10,000 दिन का जश्न मना रहा है। इस समूह द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस समूह द्वारा भजन खेल, गणेश यज्ञ और 56 भोग जैसे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुंदरकांड पाठ किए जा रहे हैं। शिक्षा किट प्रदान की गई, जिसमें नोटबुक कार्यालय शामिल थे। 100 से अधिक बच्चों को पेन पेंसिल शिक्षा संबंधी किट दिए गए। इस संस्था द्वारा वर्ष भर में कई सेवा कार्य किए जाते हैं। संस्था के सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। આજે સંધ્યાનગર યુવક મંડળ 50 વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે ગણેશ સ્થાપનાના, ત્યારે દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ વિવિધ કાર્યક્રમોનું, ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું અને સામાજિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે કે અહીં આગળ સુંદરકાંડનો પાઠ કરવામાં આવે છે, કથા કરવામાં આવે છે, ભજન કરવામાં આવે છે। એટલે દરેક વિવિધ દરરોજ જુદા જુદા। આજે 80 છોકરાઓને કીટ વિતરણ કરી છે। એનજીઓ તરફથી અમે બોલાયા હતા। 80 છોકરાઓ છે, એમને બેગનું વિતરણ કર્યું, पेंसिल किट। रालोद के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीलपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जाति धर्म की राजनीति कर देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भाजपा के राज में देश का किसान व नौजवान दुखी है। चौधरी नीलपाल सिंह रविवार को रछाड़ गांव में रालोद के जागरूकता अभियान के तहत बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर उनका उत्पीड़न कर रही है, जिससे देश का किसान आर्थिक संकट में है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश को बचाने का कार्य कर रही है। वह हर विभाग को प्राइवेट कर उद्योगपतियों पूंजीपतियों को सौंप रही है। उन्होंने कहा कि जयते चौधरी सड़क से लेकर सांसद तक किसानों व नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट की चोट देगी। उन्होंने बताया कि रालोद के आह्वान पर अक्टूबर माह में नौजवानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में चौधरी चरण विचार संदेश यात्रा निकालेंगे, जिसमें नौजवानों को चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों व विचारधारा के बारे में जागरूक किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता महेंद्र सिंह शास्त्री, संचालन पूर्व प्रधानाचार्य ओमवीर सिंह तोमर ने किया। बैठक में कृष्णपाल सिंह, मास्टर तिलक राम, आनंद, सुखपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, मास्टर ओमपाल सिंह, चौधरी रामकुमार बामनोली, ब्रह्मा सिंह, दिलावर सिंह आदि उपस्थित रहे। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें AR न्यूज। नमस्कार।